अब एक कमांड है हमारे पास इसको इंस्टॉल करने की, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था इसकी वर्किंग के मतलब, जैसे आपने इसे जिप में कन्वर्ट किया। अब या तो इस पर आप डबल क्लिक करें यहाँ से, जब आप इस पर यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो आपके पास डायरेक्टली ये ऑप्शन, जब आप विंडो 7 इस्तेमाल करेंगे उसके बाद इस किस्म का ऑप्शन आएगा। विंडो 7 या उससे ऊपर वर्जन जितने भी होते हैं उनमें ये तमाम चीज़ें आपके पास आएंगी। आप यस पे क्लिक कर देते हैं तो आपके पास तमाम काम जो है वो यहाँ पे दे देता है। वो कहता है कि आप यहाँ से इसे बनाना चाहते हैं कि इसका एक शॉर्टकट जो है वो सामने आ जाए डेस्कटॉप के ऊपर। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। आप अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं क्लिक करेंगे, चीज़ इंस्टॉल हो जाएगी। मैं इसे कैंसिल करता हूँ, मुझे इसको इंस्टॉल नहीं करना। मैं यहाँ पे दोबारा दूसरे ऑप्शन, अब जिप में जो पड़ा हुआ है उस पर क्लिक करता हूँ। मैंने इस पर डबल क्लिक किया। अब देखिए यहाँ से ऑप्शन मेरे पास आ रहा है सेटअप एग्जीक्यूटिबल फाइल। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास डायरेक्टली एग्जीक्यूटिबल फाइल पड़ी थी, ये भी एग्जीक्यूटिबल फाइल पड़ी हुई है। एप्लीकेशन, आगे उसके ऑप्शंस आ रहे हैं। डबल क्लिक किया, अब वो सबसे पहले उसे एक्सट्रैक्ट कर रहा है। आप देखें आपके माउस पे इस तरह से ऑप्शन आया, उसने वही ऑप्शन आपसे मांगी, आपने क्लिक किया। अब इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, हमने क्यों इतना सारा ये काम किया कि इसको इस तरह से रखा। अगर आपकी फ़ाइल इस तरह से पड़ी होगी तो ये करप्ट हो जाएगी, क्योंकि आपका एंटीवायरस जो है वो इसे करप्ट कर देगा, इसे काट देगा, इसके अंदर जितनी भी फाइल होती हैं उनको ख़त्म कर देगा। आपको क्या करना होता है जी, आपको इसके लिए बड़ी आसान से काम करने होते हैं। राइट क्लिक करके इसे जिप में कन्वर्ट कर देना होता है, लेकिन इससे पहले आपके पास विनरार इंस्टॉल होना चाहिए। मैं इसे कैंसिल करता हूँ। यहाँ से मेरे पास ऑप्शन आ रहा है डेस्कटॉप पे आइकन चाहिए, मैं कहता हूँ येस। इंस्टॉल करना चाहता हूँ, येस। ऑप्शंस वो ले रहा है 86 बिट के ऊपर, इन पेज 2016 एडिशन, और यहाँ से मेरे पास ये इंस्टॉल हो गया। वो कहता है कि आप लॉन्च करना चाहते हैं, येस। इसे फिनिश करें। आपके पास ऑप्शन देखिए यहाँ पे कहाँ पे आपके पास ऑप्शन आया हुआ है, कहीं पे आया इन पेज का, ये आपके पास इन पेज का पड़ा हुआ है, ये सामने अगर गौर से देखें तो। सबसे पहले जब ऑफिस 2016 आप इंस्टॉल करेंगे ये ऑप्शन आएगा, सॉरी इन पेज 2016। आप इसे बेशक ओके कर दें या इसे कैंसिल कर दें, इन दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ड्राइवर की मिस्टेक के बारे में बात बता रहा है आपको। अब ये रजिस्ट्री फेल की बात करता है, इसे भी ओके कर दें या कैंसिल कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपके पास इसकी स्क्रीन जो है वो ओपन हो चुकी है। जब इसकी स्क्रीन ओपन हो गया, सबसे पहले मैं इसकी प्रेफरेंसेस में जाऊंगा। इसकी प्रेफरेंसेस में गया, देन मैं कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में जाऊंगा। जब कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में जाऊंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे पास फोनेटिक की सेटिंग हुई है। अगर किसी और पे होती है तो मैं इसे फोनेटिक में कन्वर्ट कर दूंगा। कीबोर्ड फोनेटिक लेआउट के तहत मैं देखना चाहता हूँ तो ये मेरे पास आ रहा है, यानी कि मैं मेरे बटन किस किस तरह से काम करेंगे। अगर मैं छोटा ए दबाऊंगा तो अलिफ लिखेगा, छोटा एस दबाऊंगा तो सीन लिखेगा, छोटा डी दबाऊंगा तो दाल लिखेगा, छोटा एफ दबाऊंगा तो फे लिखेगा, छोटा जी दबाऊंगा तो गाफ लिखेगा। और अगर इसी जगह पे मैं बड़ा जी दबाता हूँ, ये कि जैसे कैपिटल में लिखा हुआ है, तो मेरे पास क्या लिखेगा, वो गाफ लिख देगा, गैन लिख देगा। अब इसका मुझे प्रिंट चाहिए तो मैं यहाँ पे जस्ट प्रिंट पे क्लिक कर देता हूँ और प्रिंटर यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी मुझे प्रिंटर चाहिए होगा। तो जी प्रिंटर मुझे एप्सन चाहिए, एप्सन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से ओके कर दिया, तो उसने मुझे प्रिंटिंग, ये प्रिंट की कमांड मेरे पास आ रही है डॉक्यूमेंट्स पे। अब इसे ऑन कर लेते हैं जी। अच्छा, इसका प्रिंट क्यों निकाल रहे हैं, इसका मकसद ये है ताकि आपको इसकी तमाम चीज़ें याद रहेंगी। कैसे निकाला था जी हमने, मैं प्रेफरेंसेस पे गया था, कीबोर्ड प्रेफरेंसेस पे गया था जब आपने फर्स्ट टाइम इसे इंस्टॉल करना है। देन यू हैव, यहाँ पे जाने के बाद आप फोनेटिक कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका कीबोर्ड जो है वो फोनेटिक हो जाएगा। आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पास ज़बान सिंधी आ जाए, आप चाहते हैं आपके पास ज़बान पश्तो भी आ जाए, तमाम ज़बानें जो जो आप बीच में शामिल करना चाहते हैं वो आपके पास यहाँ से अवेलेबल हो जाती हैं। अब इसका प्रिंट देना है जी आपने, तो आप इसका व्यू देखते हैं और प्रिंट दें जी। आप प्रिंट दें इसका जल्दी जल्दी से प्रिंट दें ताकि इसकी हार्ड कॉपी आपके पास निकल आए। प्रिंटर यहाँ पीछे पड़ा हुआ है, एप्सन हमारे पास एप्सन है, यहाँ से पीछे कर लें, क्लिक करें एप्सन पे, हाँ ये एप्सन है, यही
ओके कर दें यहाँ से प्रिंट पे, प्रिंट ओके हो गया। अब जी आप प्रिंट दें इसका, एक प्रिंट आप दें जी शुरू से। हाँ हाँ कैंसिल करें इसे, निकालें प्रेफरेंसेस और प्रिंट दें इसका, शुरू से सारा काम करें। हाँ हाँ खुद से करें जी, यहाँ पे जाएं, अप्लाई कर दें, है तुम्हारे पास, आगे आओ जी। हूँ भी अगर तैरने किसी शायद ही समझ आई ना, मैं बिल्कुल शुरू तो करा रहा तो तेरा मैं नक बने सामने। एप्सन 110 पे, यहाँ से प्रिंट पे ओके करें, प्रिंट की कमांड पे ओके करें। यहाँ तक पता लग गया जी? कोई डाउट किसी किस्म का हो तो बता सकते हैं आप। अच्छा जी, जब ये हो गया हमारे पास ऑप्शन इसका कंप्लीट, हम इसे कैंसिल कर देते हैं, ओके कर ले। अब सबसे पहले आपको क्या चीज़, वो बात की बात है, मैं यहाँ पे गया फाइल, अब मेरे पास एक शॉर्ट की आ रही है न्यू, कंट्रोल एन की मदद से मैं नया बना सकता हूँ, कंट्रोल ओ की मदद से कोई बनाया ले सकता हूँ, प्रिंटर सेटअप भी निकाल सकता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास एक नई फाइल यहाँ से ओपन हो रही है। अब इस फाइल के अंदर आपको पता है सबसे पहले कि पेजेस के मुख्तलिफ लेवल के सेक्शन आते हैं। पहला पेज का साइज़ बता रहा है कितने साइज़ का आप पेपर सेलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ लेवल के साइज़ पड़े हुए हैं, उसकी विड्थ कितनी हो, उसकी हाइट कितनी हो, ये यहाँ से आपने फाइनलाइज करना है। आप लीगल साइज़ का पेपर लेना चाहते हैं, आप लेटर साइज़ का पेपर लेना चाहते हैं, या कोई भी लेना चाहते हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं। अब इनके साइज़ क्या क्या होते हैं, A4 और लेटर साइज़ एक ही काउंट किए जाते हैं, लीगल साइज़ इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। अब यहाँ पे लीगल साइज़ के पेपर पड़े होंगे, ये आपके पास लीगल साइज़ है। अगर आप गौर से देखें तो एक पेपर बड़ा है और एक छोटा है, ये A4 है और ये लीगल है। ज़्यादातर हम लोग A4 का इस्तेमाल करते हैं और लीगल भी यूज़ हो जाता है। अब मैं A4 के साइज़ को ओके कर देता हूँ। हाइट और विड्थ की बात कर रहा है, हाइट विड्थ लंबाई और चौड़ाई की बात करता है, यानी अगर ये ऐसा होगा तो ये हमारे पास इसकी हाइट ज़्यादा होगी और इसकी चौड़ाई कम होगी, ये पोर्ट्रेट कंडीशन में कहलाएगा। लेकिन जब हम लैंडस्केप में करते हैं तो तब हमारे पास क्या होता है जी, इसकी हाइट कम हो जाती है, इसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा हो जाती है। आप पेजेस का साइज़ दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। मार्जिन्स आपके पास पड़े हुए हैं। मार्जिन्स वो चीज़ें होती हैं कि जब आप कोई चीज़ लिखते हैं तो वो जगह दाएं से कितनी छोड़ेगा, वो बाएं से कितनी छोड़ेगा, ऊपर से कितनी छोड़ेगा, नीचे से कितनी छोड़ेगा, ये इन चीज़ों के मुतालिक बता रहा है आपको। करते हैं जी। उसके बाद जी मार्जिन आप कोई सा भी दे सकते हैं। मैं 30 का मार्जिन राइट साइड से दे देता हूँ ताकि 30 के मार्जिन से राइट साइड से लिखें। डायरेक्शन आपको पता है उर्दू हमेशा राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखी जाती है और इंग्लिश हमेशा लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखी जाती है। कालम, एक कालम, दो कालम, तीन कालम, ये मुख्तलिफ लेवल के कालम्स हैं। आप जितने कालम में लिखना चाहें, मैं एक कालम में इसे लिख रहा हूँ। गटर पोजीशन, गटर पोजीशन का काम ये होता है कि जब आप किसी किस्म का कोई काम करते हैं, कोई चीज़, कोई किताब लिख लेते हैं, कोई भी चीज़ बना लेते हैं, तो उसके बाद ये जब प्रिंटिंग के लिए जाती है तो ये ऊपर से थोड़ी सी जगह को छोड़ देता है।
गटर पोजीशन लग जाती है उसके ऊपर, ताकि ब्लेड जब आपके सिस्टम को काटता है, जब उस किताब को या उस पेपर को या न्यूज़पेपर या कोई भी चीज़ है जब उसे काटता है, तो उसके काटने के बाद वो ये काम करता है कि इसको पूरी तरह से वो फिट कर देता है। अब अगर आपने गटर पोजीशन नहीं लगाई हुई होती तो वो पेपर इसे काटेगा, जब इसे काटेगा तो वो इस तरह से काटेगा कि यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आते हुए अगर वो थोड़ा सा दाएं बाएं या किसी जगह पे हो गया तो आपकी कितनी किताबें ज़ाया होंगी। अगर 1000 किताब छप रही है तो कितनी किताबें ज़ाया होंगी? एक या 1000 की 1000 ज़ाया हो जाएंगी, सारी की सारी आपकी किताबें जो है ज़ाया हो जाएंगी। अच्छा, आगे देखें जी, ऑटोमेटिकली टेक्स्ट बॉक्स। क्या आपके पास ऑटोमेटिकली टेक्स्ट बॉक्स आ जाए या आप खुद से ड्रा करें? नहीं, मेरे पास ऑटोमेटिकली टेक्स्ट बॉक्स आना चाहिए। सेव एज डिफ़ॉल्ट, डबल साइडेड ज़रूरत नहीं होती इतनी ज़्यादा। डबल साइड ये होता है कि एक यहाँ से एक यहाँ से, वो बाद में आप प्रिंट निकाल सकते हैं। ओके कर दें जी यहाँ से। सेव एज डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि हमेशा के लिए यही सेटिंग रहे। मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ, डिफ़ॉल्ट नहीं करता। फिर बस ये ऑप्शन कुछ यहाँ से कुछ इस व्यू से सामने आ रहे हैं। अब मेन बड़े ध्यान से देखने वाले जो ऑप्शंस हैं वो आपके यूँ हैं कुछ। साइज़, अब आपके पास साइज़ आ रहा है यहाँ पे 100%। अगर आप F6 दबा देते हैं तो आपके पास 50% आ जाएगा। अगर आप F5 दबा देते हैं 59% आ रहा है। आप F7 दबाते हैं तो फिक्स 100% आ रहा है। अगर आप F8 दबा देते हैं तो आपके पास इसकी पोजीशन 200, इसका जूम जो है वो बढ़ गया। जूम किसी भी चीज़ को करीब या दूर करके देखने को कहते हैं। मैं इसे एक्चुअली F7 पे रखता हूँ ताकि 100% ही ज़ाहिर हो जाए। यहाँ पे मेरे पास स्क्रॉल बार आ रही है। इस स्क्रॉल बार की मदद से मैं किसी भी चीज़ को ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकता हूँ। ये दाएं बाएं करने के लिए है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ऊपर नीचे करने के लिए मेरे पास वर्टिकल स्क्रॉल बार यहाँ पे सामने मौजूद है, जिसके थ्रू से मैं अपना काम, अपनी वर्किंग परफॉर्म कर सकता हूँ। अब इसके बाद जो मेरे पास काम देखने के लिए है, मैं अगर चाहूँ तो यहाँ से भी अपनी मर्ज़ी से क्लिक करने के बाद इसे किसी भी सिस्टम पे छोटा बड़ा करके देख सकता हूँ। अगर मुझे बाद में इसको तब्दील करना होता है, यानी कि मुझे इसको लैंडस्केप में नहीं करना, मुझे इसे पोर्ट्रेट में करना था, तो मैं फॉर्मेट में जाने के बाद डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ, और डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद मैं इसे पोर्ट्रेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या यहाँ से इसके मार्जिन वगैरह कम और ज़्यादा कर सकता हूँ। ओके किया। अब मेरे पास ये कुछ ऑप्शन ऐसे नज़र आ रहा है। अब अगर मैं गौर से देखूँ तो मैं इसके अंदर जब कुछ चीज़ लिखना चाहता हूँ, मेरे पास ये ऑटोमेटिकली ये इनबिल्ट टूल सेलेक्ट है या हैंड टूल सेलेक्ट है। मैं इसमें लिखना चाहता हूँ मैं ने कहाँ जाना है, ठीक है जी। सिलेक्शन के लिए ये आपके पास इस्तेमाल होता है। आपने क्लिक किया, यहाँ से सेटिंग कर ली, या फिर आप शिफ्ट और एरो कीज़ को इस्तेमाल करते हैं। आपने शिफ्ट और राइट एरो की प्रेस किया तो पीछे की तरफ आराम आराम से सिलेक्शन कर रहा है। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और इसको करते हैं तो ये तेज़ी से सिलेक्शन करेगा। अगर आप इससे ज़्यादा तेज़ी से करना चाहते हैं तो शिफ्ट होम दबाएंगे, शुरू से करेगा। अगर आप यहाँ पे मौजूद होते हैं, शिफ्ट एंड दबाते हैं, लास्ट तक सिलेक्ट करेगा। शिफ्ट होम दबाते हैं, शुरू तक सिलेक्ट करेगा। ठीक है जी, ये मेरी इसकी सिलेक्शन है। यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास कंट्रोल प्लस F10 एक शॉर्ट की है, जिसकी मदद से मैं इसका साइज़ बड़ा कर सकता हूँ। कंट्रोल B बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मेरे पास, और कंट्रोल प्लस इंसर्ट मेरे पास कॉपी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कंट्रोल C मैं कॉपी के लिए इस्तेमाल करता हूँ। दोनों कीज़ मेरे पास, और इंटर एक नया पैराग्राफ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। मैंने कंट्रोल प्लस V किया, मेरे पास यहाँ से ही पेस्ट हो गया, या मैं शिफ्ट प्लस इंसर्ट करता हूँ। कंट्रोल मैंने इंसर्ट से कॉपी किया था, शिफ्ट इंसर्ट से पेस्ट होता है, या फिर कंट्रोल V से पेस्ट होता है, जहाँ से आप इसे पेस्ट करना चाहेंगे। अब अगर आपने इसे कलर देने हैं या आपने इसे छोटा करना है, सिलेक्शन दें। सिलेक्शन देने के बाद कंट्रोल F9 प्रेस करें, आप इसे छोटा कर लें। कंट्रोल F10 प्रेस करें, इसे बड़ा कर लें। मैं कंट्रोल F9 से इसे छोटा करता हूँ, और यहाँ पे जाने के बाद ये ऑप्शन मेरे पास मौजूद है। इस ऑप्शन से मैं इसको कोई सा भी कलर दे देता हूँ। अब मैंने नीचे वाले को सिलेक्ट किया माउस की मदद से या कीबोर्ड की मदद से, शिफ्ट और इन कीज़ की मदद से, और यहाँ से जाके मैंने इसे कहा कि मेरे पास एक नया जो है वो कलर दे दो। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैंने अपनी मर्ज़ी से कोई कलर बनाना है, ठीक है।
एक नया कलर बनाना चाहता हूँ। तो नया कलर बनाने के लिए मैं फॉर्मेट पे जाता हूँ, डिफाइन न्यू कलर्स। अब यहाँ से ज़रा ध्यान से देखें, आपके पास यहाँ तक कलर्स आ रहे हैं नॉर्मली। आप एक नया कलर बनाना चाहते हैं तो फॉर्मेट, डिफाइन कलर्स, ये ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। आप एक नया कलर बनाना चाहते हैं, इनमें से किसी कलर को मॉडिफाई करना चाहते हैं। मैं एक नया कलर बनाना चाहता हूँ, मैंने न्यू पे क्लिक किया, इसको नाम मैंने दे दिया कासिम। बोतल दे देते हैं जी नाम इसको, ठीक है जी। ओके किया। यहाँ पे जिस कलर पे आपका दिल है वो सिलेक्ट कर लें, जो कलर आप देना चाहते हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी से बनाना चाहते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू से, ये तीनों कलर जब मिक्स होते हैं तो आपस में एक नया कलर वजूद में लाते हैं। मैं रेड कलर पे देता हूँ जी 255 किसी भी कलर की सबसे बड़ी ताकत होती है, या 255 प्योर कलर जो भी आपको चाहिए होगा वो 255 पे होगा। देखिए अगर ज़ीरो तो इस तरह से प्योर आपके पास वो आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे दे देते हैं जी 210, 021 की बजाय मैं देता हूँ 210, अब उसका कलर चेंज हो गया, आपने फील किया होगा। मैं इसे ओके कर देता हूँ, या फिर मैं ग्रीन इसमें शामिल करता हूँ 215। अब ये इस किस्म का कलर एक नया मेरे पास बन गया। इंटर दबाया और क्लोज कर लें, ये बोतल के नाम का एक नया कलर आ चुका है। अब मैं यहाँ पे बोतल का कलर लगाना चाहता हूँ, मैं इस पे गया, मैंने कहा बोतल का कलर दो, क्लिक किया तो मेरे पास ये कलर यहाँ तक आ गया। यहाँ तक को डाउट है तो बता सकते हैं। अब आगे मुझे लगाना है इसके ऊपर बॉर्डर। बॉर्डर के लिए मैं इस ऑप्शन को इस्तेमाल करूँगा, ये ऑप्शन मेरे पास है। मैंने एरो टूल को प्रेस किया। जब एरो टूल को प्रेस किया है तो मेरे पास अब सिर्फ बाहर से एलिमेंट वर्किंग होगी, अंदर से कोई वर्किंग नहीं होगी। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और बॉर्डर दे देता हूँ इसे। मेरे पास एक का साइज़ आ रहा है, मैं यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज़ जो होता है वो 5, 4, 3, 2 जितना मेरा दिल करता है मैं दे देता हूँ। मैंने 5 का साइज़ दिया, ओके किया, लेकिन मेरे पास बॉर्डर नहीं लगा। बॉर्डर इस वजह से नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे मैंने बॉर्डर का कोई स्टाइल नहीं दिया हुआ, मैंने नन पे क्लिक किया हुआ है। मैं यहाँ से इसे कोई सा भी कलर दे देता हूँ, मेरे पास कोई सा भी स्टाइल दे देता हूँ। मेरे पास ये स्टाइल यहाँ पे मुख्तलिफ लेवल के स्टाइल्स पड़े हुए हैं। जो स्टाइल आप लगाना चाहते हैं, जिस स्टाइल पे आपका दिल है आप करेंगे तो आपके पास स्टाइल लग जाएगा। अब आप इस स्टाइल को कलर देना चाहते हैं, ब्लैक कलर आ रहा है, आपने क्लिक किया, आपने कहा इसे सयान कलर दे दो। आप अगर पेज को कलर देना चाहते हैं, पेज के अंदर को कलर, तो आप नन पे क्लिक करेंगे और नन पे क्लिक करने के बाद आप इसके अंदर चले जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे कलर्स पड़े हुए हैं। आप कोई सा भी कलर जो आपका दिल करता है वो इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास अंदर का जो है वो कलर तब्दील हो जाएगा। ये थी तकरीबन आज से रेलिवेंट आपका काम और आज से रेलिवेंट आपकी वर्किंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बड़े अच्छे अंदाज से लिख सकेंगे। अब मैं इस टूल पे क्लिक कर देता हूँ। जब इस टूल पे क्लिक किया तो अब मैं अंदर लिख सकता हूँ, पहले मैं अंदर नहीं लिख सकता था। अब मैं इसकी बाहर की सेटिंग नहीं कर सकता, अब मैं सिर्फ इसके अंदर से रेलिवेंट इसकी सेटिंग परफॉर्म कर सकता हूँ। छोटा बड़ा करना चाहूँ, कोई भी करना चाहूँ तो इससे रेलिवेंट वर्किंग हो जाएगी। अगर मैं F2 दबा देता हूँ तो ये स्टोरी मोड पे चेंज हो जाएगा और इसकी तमाम वर्किंग जो मैंने परफॉर्म की हुई थी वो फ़िलहाल ख़त्म हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ लिख देता हूँ, मिसाल करें मैंने यहाँ पे लिख दिया ठीक है जी, जो दिल करे आपका वो दे दें। अब F7 दबा दें या F2 दबा दें दोबारा से, तो आपके पास वो चीज़ें लिखी गई हैं। यहाँ से ये पेज आप नीचे करें, क्योंकि अगला पेज वहाँ पे उसने इस तरह से आपने लिखा था इसलिए वो सामने नहीं आ रहा। आप इंटर दबाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि अगले पेज पे आपकी चीज़ें चली गई हैं। लेकिन हुआ ये है कि आपने ये जो सेटिंग की है, ये तमाम सेटिंग सिर्फ़ और सिर्फ एक पेज के ऊपर परफॉर्म हुई है। आपने आज अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कुछ लिखना है, आज के आपके दिन का जो यहाँ पे जैसा गुजरा, लेक्चर हुआ, जो कुछ हुआ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके मतलब पता चल जाएगा। एक दफ़ा मैं इसको रिपीट करवाता हूँ सारे के सारे काम को।
क्लोज करते हैं इस अपने मैटर को और थोड़ी सी तेज़ी से दोबारा से देख लेते हैं। एक और चीज़, अगर आप ये चाहते हैं ओपन करना, यहाँ से डबल क्लिक करके हम ओपन करते हैं। मैं इसे राइट क्लिक कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके मैं इसे रीनेम दे देता हूँ। रीनेम देने के बाद मैं इसे लिख देता हूँ इन पेज। मैंने इसे एक नया नाम दिया है, कंटिन्यू का ऑप्शन मांग रहा है, ओके किया, इन पेज मेरे पास ये लिखा गया। आप इसे कॉपी करें। कॉपी करने के बाद जिस जगह पे आपकी विंडो होती है वहाँ पे जाएं, डबल क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। एक ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन विंडो बटन प्लस ई दबा के आप इस जगह पे पहुँच सकते हैं। थर्ड ऑप्शन विंडो बटन प्लस आर, इसमें आप 1 2 3 टैग प्रेस करके आप इसमें पहुँच सकते हैं। नंबर 4 विंडो बटन प्लस आर, आप इसके अंदर सी कॉलन बैकस्लैश प्रेस करके डायरेक्ट आ सकते हैं। आपके पास तमाम ऑप्शन अवेलेबल हैं। मैं सिंपल डबल क्लिक करता हूं और यहां पे आ जाता हूं। जब मैंने डबल क्लिक किया और इस ऑप्शन पे आया, अब मेरे पास विंडो की वाली फाइल मौजूद है, इसके ऊपर ये ऐसे लगा हुआ होगा। डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास प्रोग्राम फाइल पड़ी हुई है, विंडोज़ फाइल है। मैंने विंडोज़ फाइल पे क्लिक किया, या यहीं पे क्लिक कर दें या आप राइट क्लिक करें और पेस्ट कर दें और यहाँ से ओके कर दें। अब मैं इन पेज ओपन करना चाहता हूँ। मैंने कहा रन विंडो बटन प्लस आर इन PAGE इन पेज इंटर, मेरे पास डायरेक्टली इन पेज ओपन हो गया। ये सबसे ताकतवर तरीकाकार है ओपन करने का, और सबसे प्रोफेशनल जो होते हैं वो इसी तरह से ओपन करते हैं। क्लिक करें इसे, ये ऑप्शन मांग रहा है, इसे डिलीट कर दें या इसे नो कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता। ये आपके पास ओपन हो गया। सबसे पहले आपने क्या किया, प्रेफरेंसेस पे गए, कीबोर्ड प्रेफरेंसेस पे गए, देन आपने इसे फोनेटिक सेलेक्ट किया। सिंधी वगैरह करना चाहते हैं तो वो दे दें, आप इसका लेआउट देखना चाहते हैं तो यहाँ से कर लें, ओके करेंगे यहाँ से। उसके बाद आपके पास ऑप्शन यहाँ से ओपन हो जाएगी फाइल की। कंट्रोल N दबा लेंगे, इस पर क्लिक करें, न्यू पे एक नई फाइल बनाई। आपको पता है आपने पेपर का साइज़ सिलेक्ट करना है। जब पेपर का साइज़ सिलेक्ट हो जाएगा, आप अपनी मर्ज़ी से उसे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दे सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से उसके मार्जिन रख देते हैं। आप जब उर्दू में करते हैं तो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि राइट साइड से मार्जिन रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने फाइल में लगाना होता है, कोई दरख्वास्त से कोई भी चीज़ करनी होती है तो उसे आसानी होती है। आप इसे 30 पे कर लें, 40 पे कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंडेड है। उसके बाद कॉलम्स हैं जी, आप 1 कॉलम में 2 कॉलम में देना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से सेटिंग कर सकते हैं। हम लोग ज़्यादातर 1 कॉलम में ही लिखते हैं। गटर पोजीशन आपको मैंने बताया है कि ब्लेड वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है, ताकि थोड़ा सा ऊपर मार्जिन की तरह से भी, ये भी एक ऑप्शन है। ओके कर दें, ये ऑप्शन आपके पास इस तरह से ओपन हो गया। अब सबसे पहला काम, आप यहाँ से इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं किसी चीज़ का। आप सबसे पहले इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, इसका कलर शलर सारा कुछ तब्दील करना चाहते हैं। आपने इस एरो टूल को सिलेक्ट किया। इस एरो टूल को सिलेक्ट करने के बाद अब जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगी, आप पेज का कौन सा कलर लगाना चाहते हैं। मैंने कहा मैं पेज का कलर देना चाहता हूँ येलो। आप पेज को बॉर्डर कौन सा देना चाहते हैं। मैंने कहा पेज को बॉर्डर मैं देना चाहता हूँ ये वाला। बॉर्डर साइज़ कितना देना चाहते हैं, मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ कि मैं इसे 6 का साइज़ देना चाहता हूँ। मेरे पास ये आ गया। अब कलर आप चेंज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो भी आपकी मर्ज़ी पे डिपेंडेड होता है। यहाँ से जाएं और अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी कलर आप रेड दे देंगे, जो भी दे दें, तो उसका कलर भी तब्दील हो जाएगा। देन आप इन विन टूल या हैंड टूल पे आ जाएं, क्लिक करें, आपके पास ये ऑप्शन यहाँ से सिलेक्शन में आ रहा है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई काम लिखें। मैंने लिखा काम करो, एक सिंपल सा लफ्ज़। शिफ्ट होम किया, सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल F10 दबाया, इसे बड़ा कर लिया, कंट्रोल C से इसे कॉपी कर लिया, कंट्रोल V से पेस्ट किया, कंट्रोल V से पेस्ट करता गया, और शिफ्ट होम, कंट्रोल शिफ्ट होम से मैंने सारे के सारे को सिलेक्ट कर लिया, या कंट्रोल A से भी सारे के सारा सिलेक्ट हो जाता है। यहाँ से इसका साइज़ छोटा बड़ा कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंडेड है जो आप करना चाहते हैं। बोल्ड करना चाहें, इटैलिक करना चाहें, इसको यहाँ से कोई कलर देना चाहें। उसके बाद यहाँ से आप इसका राइटिंग स्टाइल चेंज करना चाहें, जो आप अपनी मर्ज़ी, आपका दिल करेगा आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से इसका राइटिंग स्टाइल और तमाम चीज़ें तब्दील कर सकते हैं, जिस चीज़ पे आपका दिल करता है। आपने यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा
अल आरिस, ठीक है जी। आप इसकी सिलेक्शन देते हैं, सिलेक्ट करें, आपके पास एक ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे आप सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं, कहाँ पे रखना चाहते हैं। मैंने राइट रखा हुआ है। मैं यहाँ पे क्लिक करके इसे जस्टिफाई करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली बड़ा खींच के ऐसा लिखा गया है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसे छोटा कर लेता हूँ, यहाँ से भी मैं इसे छोटा कर सकता हूँ, आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंडेड है। बैक स्पेस से इस तरह से हम लोग आगे पीछे से करके यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। आप कलर चेंज करना चाहते हैं, आप ग्रीन कलर की जगह पे क्लिक करेंगे, आप ब्लू कर देंगे, जो मर्जी आपका दिल करता है। और फिर आप इसे कंट्रोल एस की मदद से शुरू से ही बेशक आप सेव करना चाहते हैं, कंट्रोल एस दबाएंगे तो आपके पास फाइल सेव हो जाएगी। किसी भी नाम से इसे फाइल को सेव कर लें, ओके कर दें, आपके पास फाइल सेव हो जाएगी। क्लोज़ कर लें इसे, अपने लेक्चर को क्लोज़ करते हैं जी। 25